गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं ये जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है फॉर 6th क्लास स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि 5th तक आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ा है और इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ा है। उसके बाद 6th में आते ही आपको 3 बुक्स आपके सामने आ गई हैं, वन इज हिस्ट्री, वन इज ज्योग्राफी एंड वन इज सिविक्स। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, या जो आने वाले 9th और 10th में जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये आपको बाकी सब्जेक्ट से ये कैसे डिफरेंट हैं। ये जैसे आप कोई भी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपने अमूमन सुना भी होगा या आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हैं तो आप लोगों की क्या बात होती है ना, कि भाई खाना क्या बनाया आज, आप क्या लेके आए हो, राइट, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, अरे आज ठंड बहुत ज्यादा है ना। या फिर हम कहते हैं कि अरे मेरे पापा ने तो ऐसे किया था ना, मेरे दादाजी ऐसे करते थे, वहां पे जब हम जाते थे तो हम ऐसे करते थे। या हम ये बात करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये किया, या हमारी जो लोकल जो हमारे सरपंच हैं या जो हमारे जो काउंसलर्स हैं उन्होंने ये किया, हमारी स्ट्रीट लाइट से। कहने का मतलब ये है कि जो एसएसटी एज अ सब्जेक्ट है ये आपको करंट से जोड़ता है, अपने इस समय के प्रेजेंट वातावरण से आपको जोड़ता है और आपकी नॉलेज को एनहांस करता है, राइट। आप कोई भी मतलब आप टॉपिक पे आपको बोलना हो तो अगर आपकी एसएसटी अच्छी है तो आप उसके ऊपर बोल सकते हैं, राइट। तो मैथ जैसे है, मैथ अगर दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो हम क्या बात करेंगे, 2 + 2 = 4 = 8? नहीं, ऐसे तो हम बात ही नहीं कर सकते ना। ऐसी साइंस के बारे में भी नहीं। और हिंदी और इंग्लिश ये हमारी मतलब लैंग्वेज है। तो एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एनहांस करता है आपकी नॉलेज को, है ना, करंट से, जो आपको करंट से जोड़ता है। करंट यानी कि जो अभी प्रेजेंट में आप लोग जो भी चीजें देख रहे हैं, स्कूल है उसमें पेड़ लगे हुए हैं, है ना, चिड़िया है, वाइल्ड लाइफ है, या ये सारी चीजों से आपको कनेक्ट करता है। तो एक तो ये इसकी यूनिक फीचर है कि एसएसटी जो है वो आपको अपनी जो प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशन है उसके साथ आपको कनेक्ट करता है ना, और आप उन चीजों को समझने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे आप अपने आप ही बहुत कुछ सीख जाते हो एसएसटी एज अ सब्जेक्ट का, सोशल स्टडीज का, राइट। तो क्योंकि आप बिल्कुल एकदम 5th से 6th में आए हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी के तौर पे, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जैसे आप देखते हो तो आप बुक का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। अर्थ आपको पता ही है, जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, ये हमारा घर है। तो इसमें हम जो इस साल जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो आपकी नॉलेज इसमें बढ़ेगी वो कौन कौन सी चीजें जिसमें आपको पता चलेगा। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पहले तो हम देखेंगे पूरा सोलर सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है बिल्कुल ब्रीफ में, और उसमें अर्थ कहाँ पर है ना, उसकी क्या मतलब अपने ही मोशन पे कैसे घूमता है, वो सब चीजें हम उसमें समझेंगे। फिर है ग्लोब। जो हमारा ग्लोब है, आपको पता है प्यारे बच्चों, ग्लोब ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा। तो ये ग्लोब में जो लाइंस बनी हुई है ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम फिर इन मैप्स को भी समझ जाएं, क्योंकि जो भी आप मैप देखेंगे उसमें भी कुछ ये लाइंस होती हैं, राइट। तो ये क्या चीजें हैं, तो हम इनके बारे में हमें पता चलेगा जब भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे मोशंस ऑफ अर्थ, 3rd चैप्टर आपका है मोशन ऑफ अर्थ। और ये क्या चीज है प्यारे बच्चों, जब कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी एक डिफाइंड पाथ पे घूमती है। फिर आप देखेंगे प्यारे बच्चों मैप कितने तरीके के होते हैं। जैसे आप एक मैप ये देख रहे हैं, इसके अंदर भी बाउंड्रीज बनी हुई है, राइट। कुछ मैप ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाहर से होते हैं, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, फिजिकल मैप कौन से हैं, पॉलिटिकल मैप कौन से हैं, स्केच कौन से हैं, और जो मैप बनाता है उनको क्या बोलते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें आप इसमें समझेंगे। फिर है मेजर डोमेन्स ऑफ दी अर्थ। डोमेन्स किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों, यानी कि मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। अर्थ जो है उसमें मेजरली ऐसा क्या है जहां पे लाइफ को पॉसिबल किया गया, जैसे लिथोस्फेयर, लिथो फॉर लैंड, यानी कि हम लैंड को पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो यानी कि वाटर, यानी कि वाटर जो है हमारे अर्थ पे उसको हम पढ़ेंगे। और बायोस्फेयर, बायोस्फेयर आपको पता है पृथ्वी के चारों तरफ गैस का एक पूरा मतलब घेरा हुआ है पृथ्वी को, तो जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं, तो वो बायोस्फेयर। और ये तीनों जहां मिल जाते हैं वो मतलब जो है एक एटमॉस्फेयर, जो मैंने आपको बायोस्फेयर बताया दैट इज एटमॉस्फेयर, है ना, कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहां पे जो गैसेस हैं हमारे पृथ्वी के आसपास, तो दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, इसको हम पढ़ते हैं तो हमारा बनता है बायोस्फेयर। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरीके से हम उनको जानने की
कोशिश करेंगे। फिर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स क्या होता है, कहीं पे आप देखते हैं पहाड़ियां हैं, कहीं पे आप देखते हैं प्लेच्यूज हैं, पठार हैं, कहीं पे आप देखते हैं प्लेन है। तो ये क्या है, इनको हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखेंगे आवर कंट्री इंडिया, कि हमारा जो ये प्यारा भारत है इसके बारे में हम देखेंगे कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। और आप अगर इस मैप को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, ये लेटेस्ट मैप है, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट होता था वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बढ़ गया। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। याद रखें 8 नॉट 9, ठीक है, क्योंकि दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया है, तो इसलिए 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। फिर आप देखेंगे इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट मतलब कब बारिश हो रही है, कब नहीं हो रही है, कहाँ सर्दी है, कब गर्मी है, ये सब चीजें। फिर आप देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ कैसी है यहाँ पे, शेर, हाथी, कछुए, ये सब इनके बारे में आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर कैसे हैं। फिर आप देखेंगे अबाउट दी वेजिटेशन, कौन कौन से फल फूल हैं, कौन से पेड़ हैं। तो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, इसको बोलते हैं फ्लोरा एंड फाउना। तो ज्योग्राफी में हम ये सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे। फिर आप आ जाते हैं प्यारे बच्चों, हम आ जाते हैं सिविक्स के ऊपर। सिविक्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो अगर आपको कहीं पे गंदगी दिखाई देती है तो आप कहते हो यार ये गंदगी कैसे है। तो वो गंद हटाने का, यानी कि वो जो कचरा है वो हटाने का काम किसका है, लोकल गवर्नमेंट का। तो हम बेसिकली 6th में जो हमारा फोकस रहेगा वो हम, क्योंकि हम घर से बाहर अभी इतने जाते नहीं है, आप 6th में हैं, तो आसपास की आपकी किस तरीके की जो एनवायरनमेंट है वो चीजें आप समझेंगे। और आगे से जब आप कभी भी आपको कोई स्ट्रीट लाइट टूटी हुई दिखाई देगी या ऐसी ऐसी सुविधाएं आपको दिखेगी तो आप समझ जाएंगे कि ये काम किसने किया है या करवाया है। इसके बारे में हम बेसिकली सिविक्स में पढ़ेंगे। तो पहली चीज आप देखेंगे, फर्स्ट है डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विभिन्नता है। तो भारत आपको पता है कि यहाँ पे सर्दी गर्मी है ना, कहीं पे बर्फ, कहीं पे रेगिस्तान, कहीं पे सिंपल कोस्टल एरिया। आप वेशभूषा को भी अगर आप देखेंगे तो कोई कैसी ड्रेस है पंजाब की, हरियाणा की कैसी है, गुजरात केरल की कैसी है। फिजिकल अपीयरेंस जब आप देखते हैं तो वो भी काफी हद तक अलग अलग। आप नेपाल साइड या अपना जो मणिपुर है उस साइड जब आप देखते हैं वहां के लोगों का अलग स्ट्रक्चर है, पंजाब हरियाणा राजस्थान यहाँ के लोगों का एक अलग फिजिकल अपीयरेंस है। तो काफी डाइवर्सिटीज है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर आप सेकंड देखेंगे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में आप बेसिकली देखेंगे कि गवर्नमेंट होती क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट, है ना, कि फेडरल सिस्टम, वो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है ब्रीफ में। फिर आप गवर्नमेंट जब आप देख लेंगे फिर आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है प्यारे बच्चों इंडिया में वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो फिर हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट को, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भाई, पंचायती राज सिस्टम क्या है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। जैसे आप गांव में होते हैं तो आप पंचायत होती है, सरपंच होते हैं, ऐसे ही जब आप शहर में होते हैं वहाँ म्यूनिसिपल काउंसलर्स होते हैं, राइट। तो शहर और गांव में जो लोकल गवर्नमेंट है उनके व्यक्तियों का क्या नाम है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। फिर आप देखेंगे लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी रहना, कैसे रह रहे हैं लोग, किस तरीके से गांव में रह रहे हैं और किस तरीके से शहर में रह रहे हैं, उनके बीच के हम डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप आ जाते हो प्यारे बच्चों हिस्ट्री, एंड हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। यहां पर आप देखेंगे बुक का नाम है आवर पास्ट, एस लगा हुआ है यहाँ पे, पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास में आप पार्ट 2 पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट में 8 में आप पढ़ेंगे पार्ट 3। आवर पास्ट क्यों लिखा है यहाँ पर प्यारे बच्चों, पास्ट का मतलब यहाँ पे इससे है कि मान लो मैं एक हिस्टोरियन हूं और मैंने कोई एक इंसिडेंस देखी और मैंने उसको अपने हिसाब से देखकर उसको लिख दिया। उसी इंसिडेंस को किसी और व्यक्ति ने देखा, उसने अपने हिसाब से उसको मतलब समझा, जाना और उसको लिख दिया। अब हो सकता है उसके विचार अलग हो, मेरे से तो नहीं मिलेंगे क्योंकि हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, मैंने उस इंसिडेंस को किसी और तरीके से देखा है। तो इस वजह से आपकी बुक का नाम है आवर पास्ट, यानी कि एक ही इंसिडेंस को हम जब देखते हैं कि किसी और ने किसी और तरीके से लिखा है, तो ये जो बेसिकली है, और जो इसमें जो इतिहास के अलग अलग जो खंडों में हमने इसको बांटा हुआ है, पार्ट्स में इसको जो बांटा हुआ है, इस वजह से हमने आवर पास्ट इसको नाम दिया है। ठीक है, हमें बुक का नाम पता होना चाहिए। जैसे हमारी जो सिविक्स वाली है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी समाज और राजनीति को हम समझते हैं, और आपने ज्योग्राफी का देखा था क्या, अर्थ आवर हैबिटेट। ठीक है, तो इसमें हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इतिहास है ना, कैसे
मतलब कहाँ पे क्या चीज हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, कब हुई, ये सब चीजों को हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से फायर यानी आग का आविष्कार हुआ, कैसे पहिया बना, है ना। फिर आप सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आप इसमें देखेंगे किस तरीके से जो पहले शुरू में आपको पता है एकदम शहर तो नहीं बने, पहले गांव, तो वो इंपॉर्टेंट गांव कौन से थे उनको हम देखेंगे। फिर आप देखेंगे किंगडम्स के बारे में, छोटे छोटे जो किंगडम क्या होते हैं किंगडम, आप पहले वो देखेंगे। किंग्स के बारे में देखेंगे एंड अर्ली रिपब्लिक्स के बारे में देखेंगे। रिपब्लिक क्या है, ये टर्मिनोलॉजी अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। रिपब्लिक प्यारे बच्चों वो होता है जैसे इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक कंट्री। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हेड ऑफ द कंट्री हैं, वो ऐसा नहीं है कि भाई उनके बेटे ही फिर दोबारा से रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द कंट्री बनेंगे, नहीं। यहाँ के लोग अपने हेड ऑफ द कंट्री को चुनते हैं, हेड ऑफ द कंट्री को चुनते हैं, तो वो होता है रिपब्लिक। तो किस तरीके से रिपब्लिक जो है ये स्टार्ट हुआ, उसकी हम ब्रीफ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, ताकि आप समझ सकें कि कैसे ये पूरी दुनिया में रिपब्लिक वर्ड फैला। ठीक है। फिर आप अशोका के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से अशोका जो के राजा था, है ना, पुरानी चीजों में कैसे उसने इतने वॉर लड़े और जीते, और उसके बाद उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया हमेशा के लिए। फिर आप देखेंगे कि भी अबाउट धर्म, यानी क्वेश्चंस उठने शुरू हुए लोगों के बीच में, जैसे आप महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज। फिर आप देखेंगे ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो जो ट्रेडर्स यानी व्यापारी, किंग्स जो है वो राजा, और पिलग्रिम्स कौन होते हैं प्यारे बच्चों, जो किसी धर्म की जगह पर जब जाते हैं, है ना, जब धर्म की जगह पर जाते हैं, मान लो मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ या फिर मैं हरमंदिर साहिब जा रहा हूँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, तो जब मैं वहां पर जा रहा हूँ तो उस समय मैं क्या हूँ, पिलग्रिम, है ना। और मैं कहा जा रहा हूँ, पिलग्रिमेज सेंटर पर, जहां पर लोगों की आस्था होती है, तो उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स। तो इसमें आप देखेंगे कैसे जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे या जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, उनको पिलग्रिम्स बेसिकली बोला गया। उनकी लाइफ को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखते हैं प्यारे बच्चों न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स, है ना, वही कि एम्पायर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम, इस चीज को हम बेसिकली देखेंगे। और फिर हम देखेंगे बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स। तो ये जो बिल्डिंग्स आप अभी देख रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि अगर हम कपूरथला की ही बात करें तो हमारे जो सैनिक स्कूल आपको पता है, यहाँ पे सैनिक स्कूल है, यहाँ पर पहले एक बहुत ही रईस महाराजा हुआ करते थे, महाराजा जगत सिंह। तो उनका ये घर हुआ करता था, उन्होंने फिर ये बाद में ये सैनिक स्कूल में इसको हमने तब्दील कर दिया उस उनके घर को। तो ये जो है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चल रही है, हमें इतिहास से पता चल रही है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का इतिहास, पेंटिंग्स जो आप देखते हैं पुरानी, और बुक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से बुक्स, पेपर, बुक्स और इनकी ब्रीफ एक हम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे हर एक सब्जेक्ट का कोई ना कोई फादर होता है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काफी बच्चे वो पार्ट वो देख चुके हैं, आप इस वीडियो को जिस चैनल पे अभी आप फिलहाल देख रहे हैं यूट्यूब पे, वहीं पे उसी में जब आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, स्पेशली फॉर 6th क्लास, तो उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ सोशल स्टडीज करके एक मैंने 3-4 पार्ट्स मैंने डाले हुए, उसमें से फर्स्ट पार्ट आपको जरूर देखना है। उससे आपका थोड़ा सा और जो मतलब ब्रॉड आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके से एसएसटी जो है वो आपको औरों से डिफरेंट करता है, आपकी नॉलेज को एनहेंस करता है, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आप अभी सीख जाएंगे जो बहुत बड़े बड़े मतलब जब हम जो ग्रेजुएट भी कर लेते हैं उन बच्चों को भी नहीं पता होती है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैं अभी जब हम फर्स्ट चैप्टर के साथ हम आएंगे ज्योग्राफी के, तो आपको चीजें जो है सिंप्लीफाई करके और वो इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आए। 6th क्लास के बच्चों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको ना समझ में आए प्यारे बच्चों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे जरूर बताएं कि सर हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग अभी एकदम 5th से 6th में आए हैं और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको हर एक टॉपिक को थोड़ा एलोबरेट करके और आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको याद करा सकूं। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो हम क्लोज करते हैं। ये आपका करंट मैप है इंडिया का, अगर आप इसकी एक क्लिक लेना चाहें प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।